अक्सर हम आसमान में उड़ती हुई एयरप्लेन को देखकर यही सोचते हैं, ज़मीन के ऊपर हवा में उड़ने का मज़ा ही अलग आता होगा। आप में से बहुत से लोगों ने इस रोमांच को अनुभव भी किया होगा, लेकिन आपने कभी सोचा आपकी प्लेन के सारे इंजन ज़मीन के 41,000 फुट हवा में बंद हो जाए और ऊपर से इंजन बंद होने के कारण प्लेन की इलेक्ट्रिक पावर भी ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 3 जुलाई 1983 की, जब फ्लाइट एयर कनाडा 143 उड़ान भरती है अपने एयरपोर्ट मॉन्ट्रियल से एडमंटन तक जाने के लिए। इस फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन थे। इनको फ्लाइट उड़ाने का 15,000 घंटे का अनुभव था। फ्लाइट का जो को पायलट था उसे भी 7,000 घंटे का अनुभव था। जब प्लेन 41,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गया तब प्लेन में लो फ्यूल का अलार्म बजने लगा। जब कैप्टन ने इंडिकेटर में देखा तो फ्यूल खत्म हो चुका था। फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया था। अभी ये एडमंटन के आधे रास्ते में ही पहुंचे थे तब कैप्टन ने नियरेस्ट एयरपोर्ट विनिपेग पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का सोच ही रहे थे कि प्लेन का दूसरा इंजन भी काम करना बंद कर दिया। अब प्लेन के दोनों इंजन भी काम नहीं कर रहे थे। तभी कैप्टन पर एक और मुसीबत आ पड़ी। दोनों इंजन बंद होने के कारण प्लेन की इलेक्ट्रिक पावर भी खत्म हो गई। इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने की वजह से प्लेन के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए थे। फ्लाइट में मौजूद 61 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों अनुभव पायलटों पर थी। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन थी जो कभी किसी ने भी अनुभव नहीं की थी। उनके सामने बहुत कम इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं था। अब केवल फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान दोनों पायलटों के अनुभव पर बच सकती थी। पहले तो उनके दिमाग में आया कि प्लेन को सीधा वर्टिकली लैंड किया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन की मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे, जिससे प्लेन की वर्टिकल स्पीड का पता नहीं चल पाता। कैप्टन ने अनुमान लगाया कि प्लेन 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा होगा। उन्होंने एल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए मैक्स की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल और जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन की। उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से नियरेस्ट एयरपोर्ट विनिपेग अभी बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता। उन्होंने जल्दी से सोचते हुए हाल ही में बंद पड़ा गिमली एयरपोर्ट में लैंड करने की सोची। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी क्राइसिस के चलते वो एयरपोर्ट रेस ट्रैक में चेंज हो गया था और फिलहाल उस रेस ट्रैक पर रेस चल रही थी, जिसको देखने के लिए हजारों की तादाद जमा हुई थी। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे आने लगी। प्लेन के लैंडिंग गियर्स ग्रेविटी के चलते नीचे आ गए। अब प्रॉब्लम यह थी कि इंजन बंद होने की वजह से वो प्लेन किसी भी तरह का आवाज नहीं कर रहा था, जो ट्रैक पर मौजूद लोगों को पता चल पाती। और दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि प्लेन की पावर ऑफ होने की वजह से उसका फ्रंट व्हील फ्री हो चुका था, जो लॉक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही प्लेन ट्रैक पर लैंड हुई वैसे ही उसका फ्रंट व्हील कोलैप्स हो गया। तब प्लेन एक बार जंप किया। वो प्लेन के अंदर लगने वाला एक खतरनाक झटका था। प्लेन स्पीड में जमीन को घिसता हुआ जा रहा था, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड कम हो गई। फाइनली 17 मिनट की जर्नी सफलतापूर्वक समाप्त हुई। इस लैंडिंग में ना ही ग्राउंड पर मौजूद व्यक्तियों को और ना ही प्लेन में बैठे यात्रियों को खरोंच तक आई। पायलटों की सूझबूझ के चलते सभी यात्रियों की जान बच गई। हालांकि दोनों पायलटों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने उड़ान से पहले फ्यूल चेक नहीं करके लापरवाही बरती थी। लेकिन बाद में उन दोनों पायलटों को अवार्ड भी मिला। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।